हेलो स्कॉर्पियोज, वृश्चिक राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए स्कॉर्पियोज रीडिंग शुरू करते हैं। ये आपके लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है और ये 15 दिन की रीडिंग है। 1 जून से लेकर 15 जून 2025 आपका कैसा रहेगा। तो स्कॉर्पियोज यहाँ पे आपकी खुद की फीलिंग्स, खुद की एनर्जीज देख लेंगे सबसे पहले, फिर पार्टनर की फीलिंग्स, उनकी एनर्जीज देख लेंगे कि वो क्या सोच रहे हैं आपको लेकर। फिर मैं नो कॉन्टैक्ट का बताऊंगी। अगर नो कॉन्टैक्ट में आप लोग हो तो बात होगी, नहीं होगी तो ये 15 दिन नो कॉन्टैक्ट वालों के कैसे रहेंगे। उसके बाद देख लेंगे ओवरऑल आउटकम कैसा रहेगा। जिन लोगों की बात हो रही है, रोज़ हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है, तो वो भी चेक करेंगे। तो सबसे पहले स्कॉर्पियोज देखते हैं कि आपकी फीलिंग्स क्या रहेंगी अपने पार्टनर के लिए 1 जून से 15 जून के बीच में। हेरोफेंट, स्कॉर्पियोज आपकी फीलिंग्स है एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। स्कॉर्पियोज की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए क्या रहेंगी। ब्रेड क्रम्बिंग एंड फियर ऑफ कमिटमेंट। तो यहाँ पे देखिए चीज़ें मैरिज को लेकर छोटे मोटे इश्यूज यहाँ पे नज़र आ रहे हैं मुझे वृश्चिक राशि आपकी फीलिंग्स में। तो यहाँ पे देखिए कमिटमेंट का कार्ड है और मैरिज का कार्ड है। ये हेरोफेंट का जो होता है शादी का कार्ड है। तो ये दोनों कार्ड्स यही बोल रहे हैं, आप इनिशिएटिव एक्शंस तो लेना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। ये कार्ड यही बोलता है कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस है इस रिलेशनशिप को लेकर। आप नेक्स्ट स्टेप्स हो सकता है प्लान कर रहे हैं, या फिर नेक्स्ट स्टेप्स फ्यूचर के लिए प्लानिंग आप करना चाह रहे हैं कि आगे आपको क्या करना है। ट्रैवल आप करना चाहते हैं या फिर ट्रैवल से रिलेटेड कोई प्लानिंग आपके दिमाग में चल रही है। एक कॉन्फिडेंस आपको है अपने ऊपर, इस रिलेशनशिप के ऊपर, यानी कि आप जो चाहते हैं उसके लिए तो आप इनिशिएटिव एक्शंस लेना चाहते हैं स्कॉर्पियोज, लेकिन कमिटमेंट से आप डरते हैं। आप कई बार क्या होता है कि काफ़ी सारे लोग ना रिलेशनशिप में तो रहना चाहते हैं, पार्टनर के साथ रहना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन जब बात आती है शादी की, जब बात आती है कमिटमेंट की, लॉन्ग टर्म की, तो वहाँ से इंसान फिर थोड़ा थोड़ा ना डर में पड़ जाता है कि पता नहीं यार ये चीज़ें हम दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। अगर सिंपल देखा जाए, रिलेशनशिप में रहना चाहते हो पार्टनर के साथ, तो आपके अंदर बड़ा कॉन्फिडेंस, आपको लग रहा है कि हाँ आप निभा लेंगे, पार्टनर के साथ रह सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन मन में आपको कमिटमेंट को लेकर, शादी को लेकर एक डर, एक फियर, एक इनसिक्योरिटी है, और आपको ये लग रहा है कि पता नहीं आपकी फैमिली मानेगी कि नहीं मानेगी, स्कॉर्पियोज आपके घर वाले मानेंगे कि नहीं मानेंगे। अब यहाँ पे फैमिली ज़रूरी नहीं है कि आपकी ही हो, आपके पार्टनर की भी हो सकती है। आपको उनकी फैमिली को लेकर भी इश्यूज नज़र आ रहे हैं कि पता नहीं उनकी फैमिली मानेगी कि नहीं मानेगी। तो कास्ट, रिलीजन, कल्चर को लेकर कुछ इश्यूज हो रहे हैं, या घर के बड़े को लेकर कुछ इश्यूज हो रहे हैं, आपके फैमिली मेंबर या पार्टनर के फैमिली मेंबर। और आप खुद भी डरते हैं कि अगर आपको लग रहा है कि आप इनिशिएटिव्स आपने लिए, एक्शंस लिए, आपने उनके अगेंस्ट जाके कुछ किया, तो पता नहीं चीज़ें ठीक होंगी कि नहीं होंगी। तो आपको ना मन में एक फियर ऑफ कमिटमेंट का डर है कि यानी कि आप कमिटमेंट से डरते हैं, मैरिज करवाने से डरते हैं, या लॉन्ग टर्म से डरते हैं। कई बार होता है कि इंसान को लगता है कि पता नहीं अगर पार्टनर को कमिटमेंट का बोल दिया तो पता नहीं आप निभा भी पाएंगे कि नहीं निभा पाएंगे। एक मन में वो भी डर होता है। कई बार होता है ना, इंसान कुछ वादा वादा देने से डरते हैं कि अगर वादा दे दिया तो निभाना पड़ेगा, बाय चांस नहीं निभा पाए तो एक वो चीज़ें हैं। बट रिलेशनशिप को लेकर बड़े पॉजिटिव हो, पार्टनर के साथ आगे बढ़ना चाहते हो, लेकिन मैरिज, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, कास्ट, रिलीजन, कल्चर को लेकर कुछ इश्यूज आप महसूस कर रहे हैं, और आपको लग रहा है कि कुछ चीज़ें ना आप दोनों के बीच में खराब होनी शुरू हो चुकी हैं शादी को लेकर ही। और अगर आप लोग शादीशुदा हो तो भी हो सकता है कुछ मैरिड लाइफ में कुछ छोटे मोटे इश्यूज चल रहे हैं आप दोनों के। तो ये देखिए स्कॉर्पियोज, ये आपकी फीलिंग्स हैं, आप ऐसा सोच रहे हैं। और ब्रेड क्रम्बिंग का मतलब यही होता है कि आपको ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप में ना धीरे धीरे कुछ चीज़ें थोड़ी थोड़ी खराब होनी शुरू हो चुकी है, या कुछ चीज़ें बिखर गई हैं आप दोनों में। और मेन मुद्दा मुझे लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, मैरिज का ही रहता हुआ दिख रहा है, जिसको लेकर आप फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, इनिशिएटिव्स लेना चाहते हैं, लेकिन मन में आपको ये डर आ जाता है कि पता नहीं आप उसको निभा पाएंगे कि नहीं निभा पाएंगे, पता नहीं चीज़ें होंगी कि नहीं होंगी पॉसिबल। तो ये एक सोच आपके दिमाग में चल रही है स्कॉर्पियोस। और ट्रैवल का कार्ड भी है, तो हो सकता है पर्सनल लाइफ में आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं या कोई प्लानिंग चल रही है आपकी, ये अलग से रहेगा। अब देखते हैं स्कॉर्पियोस आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स है। स्कॉर्पियोस के पार्टनर की फीलिंग्स स्कॉर्पियोस के लिए क्या रहेगी। एस ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स। स्कॉर्पियोस के पार्टनर की क्या फीलिंग्स है स्कॉर्पियोस के लिए। रोमांस, प्रायोरिटी। तो एस ऑफ कप्स का कार्ड तो यही है कि आपके पार्टनर भी इस रिलेशनशिप में नए सिरे से चीज़ों को स्टार्ट करना चाहते हैं। नए सिरे से मतलब
कुछ कुछ के पार्टनर शादी, एंगेजमेंट, कमिटमेंट चाहते हैं। कुछ के पार्टनर हो सकता है अगर आप लोगों की बात नहीं हो रही थी तो रिकंसिलिएशन, पैचअप चाहते हैं। उनके मन में काफ़ी इमोशनल, काफ़ी प्यार है, काफ़ी इमोशंस है, काफ़ी सेंटिमेंट्स है, और वो एक फ्रेश बिगिनिंग आपके साथ इस रिलेशनशिप में चाहते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि आपको लेकर एक उनके मन में फीलिंग्स, इमोशंस ज़्यादा आ रहे हैं। बट आपके पार्टनर थोड़ा-सा चीज़ों को लेकर नेगेटिव हो रहे हैं, स्कॉर्पियोज़। उनको ये लग रहा है कि पता नहीं जो वो चाहते हैं उनको वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा आपसे। थोड़ी-सी नेगेटिविटी उनके दिमाग में चल रही है, पॉज़िटिव साइड नहीं देख रहे हैं और प्रायोरिटी को लेकर इश्यूज़ महसूस कर रहे हैं। हो सकता है उनसे कोई गलती हुई है तो उनको लग रहा है उन्होंने आपको वो अहमियत नहीं दी, आपको इम्पोर्टेंस नहीं दी, आपको वो वैल्यू नहीं दी, इसलिए नेगेटिव हो रहे हैं, अपनी गलती का एहसास हो रहा है। या फिर उनको आपको लेकर नेगेटिव हो रहे हैं कि आप उनको उतनी वैल्यू नहीं करते हैं, इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, प्रायोरिटी पे नहीं रखते हैं। आपके लिए अपनी फैमिली, करियर, पैसा, बिज़नेस, जॉब ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, फ्रेंड्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन आप उनको उतनी वैल्यू नहीं करते। तो कोई भी चीज़ को लेकर छोटे-मोटे इश्यूज़ महसूस कर रहे हैं, प्रायोरिटी को लेकर, और नेगेटिव साइड थोड़ी-सी इस रिलेशनशिप की देख रहे हैं। यानी कि जो चीज़ें इस रिलेशनशिप में अच्छी नहीं चल रही ना, आपका पार्टनर का ज़्यादा ध्यान उसके ऊपर है। और आपसे अगर कोई गलती हुई है या उनसे खुद से कोई गलती हुई है, तो उन गलतियों के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं आपके पार्टनर। हालाँकि चीज़ों को नए सिरे से स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड भी है आपके पार्टनर का। अब देखते हैं स्कॉर्पियोज़ नो कॉन्टैक्ट में क्या रहेंगी चीज़ें। स्कॉर्पियोज़ और उनके पार्टनर के बीच में नो कॉन्टैक्ट में सिचुएशंस कैसी रहेंगी, वो देखते हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड टू ऑफ पेंटिकल्स। अभी नहीं लग रहा मुझे आप लोगों में बातचीत होगी, वृश्चिक राशि। अभी यहाँ पे ऐसा ही लग रहा है कि स्टेबल एनर्जीज नहीं है, कन्फ्यूजन में ज़्यादा हो, डिसीजन चॉइस नहीं ले पा रहे हो। हालांकि इच्छा है बात करने की, कांटेक्ट में आने की, लेकिन आप लोग ना सोच ज़्यादा रहे हो, विचार ज़्यादा कर रहे हो। आपको लग रहा है कि कभी आपको लग रहा है कि बात कर लेनी चाहिए, कभी आपको लग रहा है नहीं करते हैं। तो ये किसी की भी एनर्जीज रहेंगी, आपके पार्टनर की भी हो सकती हैं। हो सकता है वो भी कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं लेकिन टू माइंड्स में है। हो सकता है आप खुद भी करना चाहते हो तो आप भी टू माइंड्स में हो। एक तरफ लगता है कि कर लेते हैं बात, दूसरी तरफ लगता है रहने देते हैं। कभी पॉजिटिव सोचते हो, कभी नेगेटिव सोचते हो, कभी लगता है कि सब कुछ सही हो जाएगा, कभी लगता है कि कुछ भी सही नहीं होगा। तो ना डिसीजन चॉइस नहीं ले पा रहे हो। एक अटैचमेंट तो महसूस कर रहे हो, लेकिन साथ के साथ माइंड से बहुत ज़्यादा चल रहे हो, लॉजिकल होकर चल रहे हो कि करना चाहिए कॉन्टैक्ट के, नहीं करना चाहिए। आप लोगों में ईगो इश्यूज भी रह रहे हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, और लॉजिकल बहुत ज़्यादा हो रहे हो। आप लोगों को लग रहा है ज़्यादा अटैचमेंट रखने का कोई फ़ायदा नहीं है, माइंड से चलना चाहिए। तो अभी नो कॉन्टैक्ट का नो कॉन्टैक्ट ही नज़र आ रहा है मुझे। अभी चीज़ें क्लोज़ ही रहेंगी। मतलब अभी जिस तरीके से आपने चीज़ों को क्लोज़ करके रखा हुआ ना, कि नहीं बात कर रहे हो या कम बात कर रहे हो या एक दूसरे को ब्लॉक किया हुआ है, कोई भी सिचुएशन अगर आपने क्लोज़ की हुई है या पार्टनर ने, तो अभी ये 15 दिन वैसे ही जाएंगे स्कॉर्पियोज़ के। तो अभी कॉन्टैक्ट में चांसेस नज़र नहीं आ रहे हैं मुझे, कम कम लग रहे हैं, नहीं होगी बात आप लोगों में। अब देखते हैं आउटकम क्या रहेगा स्कॉर्पियोस। आउटकम का मतलब ये 15 दिन कैसे जाएंगे, होगा क्या, जिन लोगों की बात हो रही है, हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप अगर है तो उन लोगों के बीच में क्या होगा। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है स्कॉर्पियोस आप लोगों का, एंड आया है किंग ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पे देखिए, अब दोनों में से, हालांकि ये दोनों की ही कार्ड्स हैं, बट एक इंसान ज़्यादा प्रैक्टिकल हो रहा है और ज़्यादा ही लॉजिकल हो रहा है। तो ये 15 दिन में ना कुछ फीलिंग्स, इमोशंस नहीं दिख रहे हैं मुझे। आप लोगों के लिए करियर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रोफेशनल लाइफ ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, मनी, पैसा, जॉब, बिजनेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। और अगर आप लोग पढ़ाई करते हैं, स्टूडेंट है, तो आप लोगों के लिए पढ़ाई ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप में ना ज़्यादा ध्यान ही नहीं देना। ये 15 दिन ऐसे ही जाएंगे स्कॉर्पियोस वृश्चिक राशि और उनके पार्टनर के बीच में। आप दोनों में से किसी एक इंसान की इस तरीके की सोच रह रही है, भाई ज़्यादा ना रिलेशनशिप के ऊपर ध्यान ही नहीं देना, ज़्यादा इनिशिएटिव एक्शंस ही नहीं ले रहे हैं। देखिए, जिन लोगों की बात हो रही है और हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है, जैसा उनका चल रहा है ना रिलेशनशिप, वो वैसा ही चलेगा। उसमें कुछ बहुत ज़्यादा ग्रोथ, प्रोग्रेस नहीं हो रहा, और डिसरिस्पेक्ट हो रही है इस रिलेशनशिप पे। एक इंसान दूसरे पार्टनर की बहुत इंसल्ट कर रहा है, बेइज्जती कर रहा है, या डिसरिस्पेक्ट को लेकर कुछ इश्यूज हो रहे हैं। देखिए, एक तो हो सकता है डिसरिस्पेक्ट वाकई ही कर रहे हो, या तो आप कर रहे हो या आपके पार्टनर। एक है कि चीज़ें आगे बढ़ ही नहीं रही हैं, आप लोगों को लग रहा है कि ठीक है, कम बात होती तो कम ही सही, जैसे चल रहा है उसको वैसे ही चलने दे रहे हैं, क्योंकि आप दोनों में से किसी एक इंसान की ना एनर्जीज ऐसी सी हो रही हैं कि दूसरे पार्टनर की
इज़्ज़त नहीं हो रही है और ज़्यादा मुझे लग रहा है जो लड़का है ना इस रिलेशनशिप में स्कॉर्पियोज़, उसके कारण ये चीज़ें हैं। वो हो सकता है बड़ा खड़ूस हो रहे हैं या फिर उनको बोलने की थोड़ी सेंस नहीं है, बहुत लॉजिकल हो रहे हैं, बातचीत करने में गुस्सा ज़्यादा आ जाता है या कई बार इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधी-सीधी बातें मुँह पे बोल रहे हैं कि दूसरे पार्टनर का इज़्ज़त का बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं। तो किसी दोनों में से जो लड़ आप दोनों में से जो लड़का होगा ना, उनकी एनर्जीज़ ऐसी हो रही हैं, वो सेल्फिश हो रहे हैं थोड़े-से इस टाइम पीरियड पे। अब रीज़न कुछ भी हो सकता है, कई बार होता है इंसान की नेचर ऐसी होती है, वो जानबूझकर ऐसा करते हैं। कई बार होता है कि रिलेशनशिप में उस पार्टनर ने यानी कि जिस लड़के की बात कर रही हैं आप दोनों में से, उसने पहले कोशिश की होगी, उसको वो रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो हो सकता है उसको लग रहा है भी मुझे भी ऐसा बन जाना चाहिए, जब दूसरा पार्टनर ऐसा तो मैं भी ऐसा बनता हूँ। तो ये भी एक कारण हो सकता है। अब यहाँ पे मैंने लड़का क्यों बोला कि लड़के की ऐसी एनर्जीज़ हो रही हैं क्योंकि यहाँ दोनों कार्ड्स में ना किंग लिखा है, तो इसलिए मैंने बोला। हालाँकि फीमेल भी हो सकती है, कई बार कोई फीमेल्स होती है जो बिल्कुल लड़कों की तरह रहती है, कॉन्फिडेंस में रहती है, तो वो भी ऐसा कर सकती हैं कि उनकी तरफ से सेल्फिश हो रही हैं चीज़ें, वो अपने बारे में सोच रही हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्लंट कम्युनिकेशन रह रहा है, तो किसी की भी रहेंगी, बट अभी कोई ग्रोथ प्रोग्रेस इस रिलेशनशिप में नहीं आ रही है। और यहाँ पे डिसरिस्पेक्ट का कारण मुझे ये भी लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में किसी इंसान की दखल-अंदाज़ी है। कोई इंसान है जो इस रिलेशनशिप में इंटरफेयर कर रहा है, वो कोई फैमिली मेंबर आपका हो सकता है, आपके पार्टनर का हो सकता है, किसी इंसान की तरफ से भी कुछ इश्यूज़ रह सकते हैं। हालाँकि देखिए, एक-दूसरे को मिलना चाहते हो, लेकिन आप लोग ना अपने फीलिंग्स, इमोशंस को कंट्रोल करके चलोगे। करियर ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि हद से ज़्यादा ही सेल्फिश हो रहा है कोई एक इंसान, तो जिसके कारण छोटे-मोटे इश्यूज़ रहेंगे। तो अगर आप लोग ये सोच रहे हो, जिन हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है या जिन लोगों की बात हो रही है स्कॉर्पियोज़ और उनके पार्टनर के बीच में, कि ये रिलेशनशिप में बहुत पार्टनर के मन में प्यार आ जाएगा या आपके मन में प्यार आ जाएगा, आपका रिलेशनशिप बिल्कुल जैसे नया स्टार्ट हुआ था वैसा हो जाएगा, तो अभी ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और उतनी बातचीत नहीं होगी और अगर बात हो रही है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्लंट कम्युनिकेशन हो रही है कि आप लोग ऐसी-ऐसी बातें एक-दूसरे को बोल रहे हो या एक इंसान ऐसी बातें बोल रहा है, सामने वाले को हर्ट हो रही हैं, बुरी लग रही हैं। तो कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग एक इंसान ज़्यादा हो रहा है, अपने हिसाब से रिलेशनशिप को चलाने की कोशिश कर रहा है, अपनी मनमर्ज़ी ज़्यादा कर रहा है और डिसरिस्पेक्ट एक बहुत बड़ा कारण है इस रिलेशनशिप में कि ऐसा लग रहा है कि सामने वाला वो वैल्यू ही नहीं करता, सामने वाले के मन में इज़्ज़त ही नहीं है, रिस्पेक्ट ही नहीं है, डिसरिस्पेक्ट इस रिलेशनशिप में कर रहा है एक इंसान। तो ये कोई भी हो सकता है, या तो आप डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो अपने पार्टनर की या फिर आपके पार्टनर ज़्यादा कर रहे हैं, तो किसी की भी रहेंगी एनर्जीज़। बट अभी ये 15 दिन बहुत अच्छे नहीं जा रहे हैं आप लोगों में। तो ये है स्कॉर्पियोज़ रीडिंग आप लोगों की। और अगर ये रीडिंग मैच हुई है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।